वेलकम बच्चा पार्टी टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जेसीबी। आज हम लोग मोल कंसेप्ट के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब कैपिटल एम को छोटे एम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और छोटे एम को कैपिटल एम में इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल क्या है कि द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1.25 ग्राम पर एमएल। कैपिटल एम दे दिया गया है और डेंसिटी दे दी गई है, आपको छोटे एम की वैल्यू पूछी गई है। तो ये सवाल कैसे बनते हैं सर? ये सवाल तब बनते हैं जब आप ये 4 क्वांटिटी निकाल लेते हैं। जैसे आप ये 4 क्वांटिटी निकाल लीजिएगा एक सवाल में, तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म को आप कोई भी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे सर? इसको निकालेंगे ये 2 फॉर्मूले की मदद से और एक अजम्पशन लेके। अगर जैसे कैपिटल एम दिया है तो कैपिटल एम का फॉर्मूला का अजम्पशन होगा, अगर छोटा एम है तो छोटे एम के फॉर्मूले का अजम्पशन लेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल एम दे रखा है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, कैपिटल एम कितना दे रखा है 3, तो 3 कैपिटल एम दे रखा है, तो हम लोग क्या किए 3 पुट कर दिए। तो 3 पुट करने के सामने क्या पता चलता है कि 3 मोल्स ऑफ NaOH, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा बच्चा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा तो उसमें कितने मोल्स NaOH होंगे बच्चा? 3 मोल्स होगा। तो यहां से एक असम्पशन मिल गया कि 3 मोल्स, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 3 मोल्स इंटू GMM 40 है, तो मास कितना हो गया बच्चा? 120 ग्राम। अच्छा, इस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये 1000 ml बोल सकते हैं बच्चा लोग, तो 1000 ml बोले। अब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी इन लोगों ने दे रखा है, डेंसिटी कितना बच्चा? 1.25, तो 1.25 मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चा? निकालना है हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इन लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चा? 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चा लोग? तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250 ग्राम आ गया। अब नीचे वाला फॉर्मूला देखिए आप कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको सॉल्यूट का मास पता है, आपको सॉल्यूशन का मास पता है, तो आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल, 1250 माइनस 120 कर देंगे, तो ये कितना आ गया बच्चा? 1130 ग्राम आ गया। अब जैसे ये 4 क्वांटिटी आ जाएगी, आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हो जाए, परसेंटेज W/W सब निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हमको छोटा एम निकालना है, तो छोटा एम कैसे निकलेगा बच्चा? तो छोटा एम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन GMM। यहां मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बच्चा? 1130 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाती है 2.65 के बराबर आ जाती है। ठीक है, 2.65 के बराबर। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? हाँ है, हमारे 4th ऑप्शन में है, तो 4th हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें तो हमने क्या किया, कैपिटल एम से छोटा एम निकाला। अब हम लोग छोटे एम से कैपिटल एम निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, छोटा एम दे रखा है 5 स्मॉल एम, NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.5 है। आपको कैपिटल एम निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। फिर वही बात, फिर 4 चीज निकालना है आपको। इसके लिए क्या है, छोटे एम का फॉर्मूला लिखा हमने, जैसे 5 स्मॉल एम दे रखा है तो फॉर्मूले के सामने 5 रखा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 रखा फॉर्मूले के सामने। मतलब जब 5 मोल NaOH प्रेजेंट होता है तो उसके साथ 1 kg सॉल्वेंट प्रेजेंट आता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 5 इंटू 40, तो ये हो गया 200 ग्राम बच्चा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 200 ग्राम। इस प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बच्चा? 1200 ग्राम। फिर डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि 1.5 ग्राम पर ml है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है अपने को 1200 अपॉन वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 800 ml आ जाएगा। अब कैपिटल एम निकाल लीजिए आप, कैपिटल एम कितना हो जाएगा बच्चा? मास अपॉन GMM बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ml में अगर है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 6.25 आ जाएगा, 6.25 स्मॉल एम। तो हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 स्मॉल एम।